अमेरिका के बाल्टीमोर में एक कार्गो शिप पटाप्सको नदी के ऊपर बने एक ब्रिज से टकरा गया। इसके बाद ब्रिज ताश के पत्तों की तरह भर-भरा कर गिर गया। दरअसल जो जहाज इस ब्रिज से टकराया उसमें क्रू के 21 लोग भारतीय हैं। सभी सही सलामत हैं, मगर इस हादसे में 6 लोग अभी भी लापता हैं। उनके रेस्क्यू का काम जारी है। अमेरिका के मैरीलैंड शहर में बाल्टीमोर पोर्ट से दाली नाम का जहाज रात 12:30 बजे श्रीलंका के लिए रवाना हुआ। इस पर भारत के 21 क्रू सदस्यों के अलावा एक पायलट और एक ट्रेनी पायलट सवार था। पायलट के पास 10 साल का अनुभव था और वो बाल्टीमोर पोर्ट को अच्छे से समझता था। रात करीब 1:25 पर जहाज की रफ्तार 10 मील प्रति घंटा हो चुकी थी। तभी अचानक इस पर अलार्म बजने लगा। पावर सप्लाई ठप हो गई और सभी लाइट बंद पड़ गई। जहाज फ्रांसिस स्कॉट के ब्रिज के खंबे की तरफ बढ़ने लगा। बड़े हादसे के डर से क्रू अगले 5 मिनट तक वो तमाम कोशिशें करने में जुट गया जिससे जहाज को खंबे से टकराने से बचाया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि फ्रांसिस स्कॉट आखिर ब्रिज से टकराया कैसे? इसकी क्या वजह हो सकती है? मैरीटाइम एंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने अपने बयान में बताया कि घटना से ठीक पहले डाली जहाज का प्रोपल्शन कुछ देर के लिए बंद हो गया था। इसकी वजह से वो डायरेक्शन लेस हो गया और फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज से टकरा गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पावर कट भी इस हादसे की अहम वजह हो सकती है। हादसे की वीडियो में शिप की लाइट बार बार ऑन ऑफ होती दिख रही है। नेवल आर्किटेक्चर के प्रोफेसर का कहना है कि ये इलेक्ट्रिकल फेलियर की निशानी होता है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में कुछ देर पहले शिप पर पावर कट हुआ था, जिसकी वजह से वो ब्रिज से टकरा गया। चलिए समझते हैं कि अगर पावर कट हो जाए तो जहाज को रोकना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। शिप में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल सिस्टम के लिए बिजली की जरूरत होती है। एक्सपर्ट का मानना है कि डाली के आकार के एक जहाज में बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए 3 या 4 इंडिपेंडेंट डीजल जनरेटर होंगे। इसके अलावा एक इमरजेंसी जनरेटर मेन डेक के ऊपर मौजूद होगा। पावर कट जैसी स्थिति में ये वाला जनरेटर खुद ब खुद चालू हो जाता है, लेकिन इसे भी शुरू होने में थोड़ा समय लगता है। लगभग 30 से 60 सेकंड के समय में इमरजेंसी जनरेटर चालू होता है और फिर जाकर वो शिप को पावर देता है। इस दौरान इंजन और स्टीयरिंग सिस्टम बंद पड़ा रहता है। नाजुक मौकों पर जैसे ब्रिज के नीचे से निकलते समय अगर पावर कट होता है तो चालक दल भी कुछ समय के लिए जहाज को दिशा देने में असमर्थ होते हैं। नतीजा हादसे की वजह बन सकती है। टक्कर के समय पानी का बहाव भी अनुकूल नहीं था। जिस दिशा में जहाज चल रहा था उसी दिशा में पानी का बहाव था। जब पानी का बहाव जहाज की दिशा में होता है तो जहाज को चला पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से फुल मून का अगला दिन था। इस समय समुद्र की लहरें और भी तेजी से बह रही थीं। ऐसे में जहाज को काबू कर पाना और मुश्किल हो जाता है, जिसमें बिजली की सप्लाई पहले ही बंद पड़ी हो। हादसे के समय डाली जहाज पर सभी 21 चालक दल भारतीय थे। मैरीलैंड के गवर्नर ने कहा है चालक दल की सूझबूझ से सैकड़ों लोगों की जान बचाई गई। उन्होंने कहा कि पुल से टकराने के कुछ समय पहले जहाज के चालक दल ने एक SOS संदेश भेजा था। इससे लोगों की जान बचाने में मदद मिली और सड़क यातायात को रोका जा सका। अगर वो ऐसा ना करते तो पुल पर और ज्यादा भीड़ भाड़ होती और कई अन्य जानें भी जा सकती थीं। गवर्नर वेस मूर ने कहा है कि ये लोग हीरो हैं। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।